आप अपना आपसी वार्तालाप बंद कर दें। बीच में 2 दिन पढ़ सकते थे, खुला टाइम था कि नहीं था? नहीं पढ़े, उसमें आपकी गलती है। और आपको यह भी पता है भी आते ही तो मैं एक बार तो वापस रिपीट करना ही है, पता है नहीं? नागवट सेकंड करवायो। अरे पेज नहीं पलटना है, आपने क्यों पलटना है अभी पेज? और मैं भी मीर बोलता ही ले जाऊंगा, फिर वापिस पलटोगा, फिर नागवट फर्स्ट ले आऊंगा, जना वापिस जाओगा। इतना टाइम तो मैं दी कौन क्वेश्चन में है? चलिए बताइए, मेवाड़ का पितृहंता कौन था? मेवाड़ का, हाँ, मेवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? करवाया है, लिखवाया हुआ है? क्यों नहीं करवाया हुआ? और अगर लिखवाया हुआ हुआ तो इसमें मेवाड़ नहीं है? अरे तो मेवाड़ का गुहिल वंश है, ये गुहिल मेवाड़ का ही वंश है। कौन था? उद्दा या उदयकरण? और बताओ। नागवट सेकंड ने पाल राजा धर्मपाल को किस युद्ध में पराजित किया? मुंगेर का युद्ध, ठीक है जी। महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि या दरबारी कवि का क्या नाम था? राजशेखर। उसने अपने किस अभिलेख में महेंद्रपाल प्रथम को उपाधियां दी थी? किस ग्रंथ में उपाधियां दी थी? ग्रंथ तो काफी है, अच्छा ग्रंथ के नाम बताओ पहले। नहीं मैं कौन बोलूं, अब थाने उम्मीद है। और विद्यशाल बज्जिका, और इसी विद्यशाल बंजिका में महेंद्रपाल प्रथम को कुछ उपाधियां दी गई है। उपाधि कौन कौन सी है वो बता दो। पहली उपाधि रघुकुल चूड़ामणि, पहली उपाधि रघुकुल तिलक, क्या नाम है? रघुकुल तिलक। तीसरी निर्भय राज, और चौथी निर्भय नरेंद्र। ये उपाधियां किसने दी? राजशेखर ने। कोई बात नहीं। महेंद्रपाल फर्स्ट के 2 बेटे थे, कितने थे? दोनों की माई अलग अलग थी, सौतेले भाई थे। महेंद्रपाल फर्स्ट की डेथ होने के बाद दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और सत्ता के लिए जहां भी संघर्ष होगा उसको नाम दिया जाता है उत्तराधिकार संघर्ष। क्या नाम दिया जाता है? उत्तराधिकार संघर्ष। बेटों के नाम क्या थे? भोज सेकंड और भोज सेकंड और महिपाल फर्स्ट में शासक कौन बना? भोज सेकंड किसके सहयोग से? चैदी वंश के राजा कोकल देव के सहयोग से। और इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में इसका उल्लेख है? इस घटना का उल्लेख है बिलहारी अभिलेख। कुछ समय बाद यानी लगभग 3-1 साल बाद महिपाल फर्स्ट को एक राजा का सहयोग मिला, और उस राजा का नाम था हर्षदेव। क्या नाम था? और हर्षदेव किस वंश से संबंधित है?
कौन है? ठीक। मेरे हिसाब से ये चालुक्य नहीं था उस समय। चालुक्य सहयोग उस समय नहीं कर सकते थे इतने। वो तो एक सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के। वो तो बाद में कहीं जाके स्वतंत्र शासन स्थापित करेंगे। ये चंदेल वंश का था। किस वंश का था? कोई बात नहीं। कई बार क्या है कि लिखवाते लिखवाते कोई जीव पराजय है ना। मैं भी इंसान हाँ, गलती का पुतला हाँ। हाँ कौन नहीं, बिल्कुल हाँ। चंदेल राजा हर्षदेव का सहयोग प्राप्त हुआ और इसी सहयोग की बदौलत अगला शासक कौन बन गया? महिपाल प्रथम। और इनके बीच में ये दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, यहां तक आपको मैंने करवा दिया था। करवा दिया था क्या? जोर से बोलो, आवाज आपकी आ नहीं रही, जोर से बोलो। सारा थरसागड़ है ये नहीं। अगर ये परिवार में थे ना बोल सको जोर हूं। चंदेल चंदेल ओ लियो हे ओ पढ़ो। ठीक है, अट्टा ही आप पढ़ चुकिया। हाँ मोनिका पढ़ लियो नहीं तो पढ़ लियो। मन लगे लिखे ही को नहीं लिखे होगे। हाँ इया बोलो जोर। सूर्योवासी क्या हम लियो थे आ लेगे उबासी ना लियो। अब आप के पढ़ांगा महिपाल फर्स्ट। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 913 से 43। ये इसका टाइम है। ठीक, महिपाल फर्स्ट 913 से 943। पाकिस्तान किसका है? आपनो अपने बाप दादा को। वो तो आप ठीक है तो कने इया सी कर गेरा ने टुकड़ो दे रखिए। ठीक है हाँ, याद रखना। जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर भी आपनो है, पाकिस्तान भी आपनो है, याद रखियो। अच्छा, महिपाल फर्स्ट, इसकी कुछ तो उपाधियां या इसके जो अलग नाम है ना वो आपको याद रखनी है। और एक तो बार पूछा हुआ है क्यों। इसकी पहला नाम है हेरम्बपाल। क्या नाम है? दूसरा नाम है क्षितिपाल। क्या नाम है? और तीसरा इसका नाम क्या है? विनायक पाल। ये इसके उपनाम है। कितने उपनाम है? कौन कौन से? पहला हेरम्बपाल। हेरम्ब का अर्थ क्या होता है? अच्छा, पढ़ते हो कभी, कोशिश की है भी इस नाम का अर्थ क्या होता है? जैसे एक नाम लिया था अपने रणहस्तिन। नाम आया था क्या रणहस्तिन? किसका नाम था? वत्सराज का। अर्थ क्या था? जो रण में यानी युद्ध में हस्तिन हाथियों को पराजित कर दे। और उस समय हाथी सेना किसके पास थी? उस समय हाथी सेना किसके पास थी? शक्तिशाली हाथी सेना थी। मध्य भारत में बंडी नाम की एक जाति थी। उस बंडी नामक जाति के पास हाथियों की सेना थी। और उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली सेना मानी गई थी उसको। और उस हाथियों की सेना को पराजित किया, बंडी जाति को पराजित किया था। इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा? रणहस्ती। पता है कि इतनी बात को?
इतनी बात को थाने पता होना चाहिए। तो इसके भी 3 नाम है, हेरम्बपाल, क्षितिपाल और विनायकपाल। अब विनायकपाल यहां आपको याद रखना है, ये विनायकपाल कौन सा हो जाएगा, क्योंकि आगे विनायकपाल नाम का ही एक राजा होगा, उसको अपने सेकंड बोलेंगे। अब थे के होगा गुरु जी फर्स्ट तो कदी आयो ही को नहीं, तो फर्स्ट तो यहाँ आ गयो। ओके समझ गया, कोई समस्या को नहीं, पढ़ाऊँ आगे। वाह जी, आजकल टापरान पूछ पूछ के चालना पड़े करा की। इसी के काल की एक प्रमुख घटना है, और घटना है 915 ईस्वी की। कब की है? एक अरब यात्री आया था जिसका नाम क्या था? क्या इससे पहले कोई और अरब यात्री आया था? आया था क्या? कौन आया था? सुलेमान। सुलेमान आया था ना। हाँ, इस समय कौन आया है? और अल मसूदी के ग्रंथ का नाम क्या है? मुरूज अल जवाहिर। वही नहीं था क्या? किसका था वो? देखो फिर, वाजिब अभी 1-2 दिन पहला की बात है। मुरूज अल जवाहिर पढ़ो, नहीं सीरियस हो गए, पढ़े करो। सुनो, अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। जब ये भारत में आया उस समय यहां पर पूरा देखो, यहां पर एक तो है कन्नौज, है कि नहीं, यहां है उज्जैन, है ना, यहां पर ये पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश का ही राज्य था। ये है राजपुताना, और राजपुताना पर इनका अधिकार इसलिए भी था कि यहां पर जो अन्य वंश थे ना, छोटे छोटे, गोहिल है, राठौड़ है, मारवाड़ वाले, ये सारे भाटी वगैरह, ये सारे इन्हीं के सामंत थे, इन्हीं के सामंत थे, इसलिए राजपुताना पर पूरा का पूरा इनका अधिकार है ही। इसके अलावा उज्जैन और कन्नौज पर भी अधिकार है, और इन्होंने अब अपनी राज सत्ता मुख्य रूप से कन्नौज में ही स्थापित कर ली थी। अब ये परमानेंट कन्नौज वाले हैं। ओके, अरबी यात्री आया अल मसूदी, और अल मसूदी जब भारत में आया उस समय गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष चल रहा था। यहां पर तो है गुर्जर प्रतिहार, है कि नहीं, और यहां पर कौन से हैं? संघर्ष है नहीं। अल मसूदी ने आके भारत के इस संघर्ष को एक नाम दिया। उसने कहा कि भारत में कौन लड़ रहे हैं? बौर और अब जिया आपने कोई लड़ाई सामान्य भाषा में किका काश तबांग डांग बाजगी, आई बात का अपनी भाषा है। मान लियो आप गया साउथ अफ्रीका, बट्ठे कोई लड़न लाग रहे, बट्ठे जारा पके दिया तो डांग बाजगी, बने केटा डांग बाजगी के वे भी अठा आगे कह दियो कठा बौर बल्लर तो आपस में भिड़ रहे। वह गुर्जर प्रतिहार के कहता, गुर्जर प्रतिहार को कहा जाता था बौर, और राष्ट्रकूटों को क्या कहते थे? बल। ये याद रखना है। बौर बलहर संघर्ष की जानकारी कौन देता है? अल मसूदी। अच्छा, प्रतिहारों में तो चलो इस समय महिपाल प्रथम राजा था। राष्ट्रकूटों का कौन सा शासक था इस समय? कौन था? इंद्र सेकंड था, थर्ड है, थर्ड ही है, इतना तो गलत कौन ही है उसको यार। कौन था? इंद्र था। एक इसका सामंत भी था जिसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था? और नरसिंह किस वंश से संबंधित था? क्योंकि चालुक्यों का शासन यहां स्थापित होगा बाद में, गुजरात वाले क्षेत्र में, और यहीं पास में तो राष्ट्रकूटों का है। तो ये सामंत किसका था? नरसिंह इंद्र तृतीय का सामंत था, या ये कह सकते हैं कि इस समय चालुक्य किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। कहा जाता है कि इन्होंने आक्रमण किया उज्जैन पर, कर दियो, सेना लेके गया, हा चक दियो काम। उज्जैन पर अधिकार करने के बाद सेना लेके कहां चले गए?
यहां से अब महिपाल कहां भागेगा, आएगा यही। और ये जब कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं उसी समय इनके यहां पीछे गड़बड़ हो जाती है। क्या ऐसा पहले भी हुआ था क्या? हर बार होता है। जैसे ही कोई दक्षिण भारत का राजा उत्तर भारत में आके विजय प्राप्त कर सकते हैं वो, क्योंकि वो आपने देखा होगा मराठों को लड़ने के शौकीन है। दक्षिण भारत में आज भी आपा तो अठे उत्तर भारत में रेवा, आपने तो लड़ाई हुए तो जब पहला तो थोड़ी बहुत गाली गलोच हुए, ब्यूं बाद हल्की से थपा मुक्की हुए, थोड़ी सी ज्यादा हुए तो ईंट वाटो चाल जे, और फिर भी ज्यादा हुए तो डांग चाल जे, इतो ही काम है। अच्छा लठ अठे मार दिया कोई, मरे कि आदमी, हाथ पैर टूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, या कोई भी सिर में तकड़ी लाग गई तो मर सके, नहीं तो 90% तो कौन ही चांस मरने का। साउथ में एक हथियार रखे बेटा, ये तो विंगो हत्तो है ठुंबो आगू आगे ई साहब या मुडेड़ो से ई साहब को हथियार रखे बेटा, देखे होने थे फिल्म में कदी गुंडासो सो बे टांगे ही रखे, खेत जाएगा साइकिल लेके वो आगे टांगेड़ो होगा, या तो भाई लड़े को नहीं लड़ेगा जन भी हूं लड़ेगा, और फिर थे सोचो भी कितों को नुकसान होएगा, या तो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ लिए अब इंगी मारेड़ी जे गर्दन पर मार दी तो गयो, हाथ गए लाग गई तो गयो, वो हाल है साउथ में। और आ रियलिटी मैंने मेरे एक फ्रेंड बताई, वो कोई कंपनी के थ्रू साउथ में गया, कोई पता नहीं टावर टूवर वाला सिस्टम हो, वो के विकास या तो वह लड़े ही को नहीं, और जक्कत दिन लड़या बीन दिन आ मान के चालो भी 20 एक इन्ने वेगा 30-40 भिन्ने वेगा, और बांगा माऊ 20-25 तो सीधे। ये साउथ का हाल है, कभी भी आप फिल्मों में देखना, वो रियलिटी है। अब वो अगर उत्तर भारत में आते हैं तो अपनी जो योग्यता है उनकी लड़ाई का सीखने का, लड़ाई लड़ने का जो तरीका वो भी लेके आएंगे। भी औरंगजेब की सेना दक्षिण भारत में सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना वो लड़ाई उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा बढ़िया लड़ते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया है। उत्तर भारत वाले मैदानी युद्ध में ज्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने कर दिया आक्रमण, कन्नौज तक अधिकार कर लिया, लेकिन पीछे गड़बड़ हुई तो इंद्र तृतीय को वापस लौटना पड़ा। अब यहां से राष्ट्रकूट आ गए, बस इतना ही काम हो। इनके जाने के बाद महिपाल ने एक व्यक्ति का सहयोग लिया। किसका सहयोग लेगा? चंदेल राजा हर्षदेव का सहयोग लिया। वापिस बुलाया भी, देख भाई तै मैंने राजा बनायो, अब तेरो धर्म है भी तू मैंने बचा, मैंने राजा बने रहने दे। आई वे नहीं सहयोग तो बिंगो ही ले जाएगा। हर्षदेव के सहयोग से इसने वापिस कन्नौज और उज्जैन पर वापिस अपना अधिकार कर लिया। बहुत बड़ा संघर्ष था ये। अब कुछ ही टाइम बाद इंद्र तृतीय की डेथ हो गई, अगला बन गया गोविंद चतुर्थ। इंद्र तृतीय गयो, यूं बाद अगलो राजा कौन बन्यो? गोविंद फोर्थ। और गोविंद फोर्थ इतना योग्य नहीं था कि राष्ट्रकूटों ने जो साम्राज्य छोड़ा था उसको बनाए रखे। कहा जाता है कि गोविंद चतुर्थ के समय इसी महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया था, ये अयोग्य था। इतनी बात आई था समझ में। अब इन सारे युद्ध को वर्णन कौन करिए? अल मसूदी। अल मसूदी एक बात और बोल गयो। अल मसूदी का भी गुर्जर प्रतिहारों के पास 4 सेनाएं थी। कितनी? प्रत्येक सेना में 7 से लेके 9 लाख सैनिक थे। कितने लाख? और प्रत्येक सेना में इतने सैनिक, उनमें एक सेना को तो कहां नियुक्त कर दिया? उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए। एक सेना यहां नियुक्त कर दी, किसका आक्रमण रोकने के लिए? राष्ट्रकूटों के। और बाकी 2 सेना लेके खुद आंतरिक सुरक्षा और जो भी लड़ाई लड़नी है वो लड़ती थी। आगे बात समझ में आ कहानी इंगी। अच्छा अब एक आपा पढ़ियो राजशेखर, पढ़ियो कोनी? राजशेखर ने अपने एक ग्रंथ में महिपाल प्रथम को, क्योंकि राजशेखर तो जीवित है
और वो इसके पिताजी के दरबार में था तो इसके दरबार में भी रहेगा। राजशेखर ने इसको एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? राजशेखर ने कौन सी उपाधि दी थी? रघुकुल चूड़ामणि। कौन सी? रघुकुल मुकुटमणि। ओ सॉरी, मुकुटमणि। अरे ये पहले आ गई तो क्यों कंफ्यूज करते हो अभी? कल भी बताया था, चाहे पहले आता है तो महेंद्रपाल प्रथम, मैं बाद में आता है तो महिपाल प्रथम। ओके। कौन सी उपाधि दी है? रघुकुल मुकुटमणि। किस ग्रंथ में दी है? किस ग्रंथ में? बाल भारत ग्रंथ में। ओके। ये इतना इतिहास है महिपाल प्रथम का। आगे बात समझ में? अच्छा, हटता ही कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो कि नहीं? एक्स वाई जेड। अच्छा, डाउट टॉपिक को संबंधित होना चाहिए। यहाँ तो मंठा है था, डाउट बहुत है को नहीं थे नया आया हो जे ठंडा को नहीं समझ देखता जाओ। हाँ जी, छापिए फिर। वाह जी वाह, करो शुरू। छापिए जी, छापिए। हेडिंग डाल लो, महिपाल प्रथम और 913 से 943 ईस्वी। 913 से 943 ढूंढना दी बस। महिपाल प्रथम को, महिपाल प्रथम को हेरंबपाल, हेरंबपाल कोमा क्षितिपाल, हेरंबपाल क्षितिपाल, हेरंबपाल क्षितिपाल एवं विनायक पाल कहा जाता है। विनायक पाल के बाद इतनी सी जगह छोड़ देना, लिखना कुछ नहीं है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। विनायक पाल कहा जाता है। विनायक पाल उपनाम है जी, इसके कोई मतलब नहीं है। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए और ये उपनाम से आ सकता है, ये उपाधि भी मानी जाती है और उपनाम भी मानी जाती है। जैसे वत्सराज का पूछ लेते हैं ना, रणहस्तिन किसको कहा जाता है, बस वैसे। लिख लिया? अगली लाइन में लिखो, महिपाल प्रथम के काल में, महिपाल प्रथम के काल में 915 ईस्वी में, महिपाल प्रथम के काल में 915 ईस्वी में अरब यात्री, 915 ईस्वी में अरब यात्री कौन सा था? अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी भारत आया। इसने इसने
गुर्जर प्रतिहार, इसने गुर्जर प्रतिहार संघर्ष, और ब्रैकेट में लिख लेना बौर बलहर संघर्ष, बौर बलहर संघर्ष का, बौर बलहर लिखो लिखो, बौर बलहर संघर्ष का उल्लेख किया, बौर बलहर संघर्ष का उल्लेख किया। अगली लाइन में एक छोटी सी हेडिंग डालो, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में एक डैश लगा देना। गुर्जर प्रतिहार डैश लगा के राष्ट्रकूट संघर्ष, और अगली लाइन में लिखो आप इतना पीछे कैसे रह जाती हो? अरे राष्ट्रकूट लिखो आगे, बहु गुर्जर प्रतिहार डैश लगा के राष्ट्रकूट, उसके बाद लिखो संघर्ष, और अगली लाइन में लिखो महिपाल प्रथम के समय, महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट शासक कौन था? इंद्र थर्ड। राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड था। इंद्र थर्ड ने अपने चालुक्य सामंत, इंद्र थर्ड ने अपने चालुक्य सामंत नरसिंह, चालुक्य सामंत का नाम है नरसिंह, अपने चालुक्य सामंत नरसिंह के सहयोग से उज्जैन पर आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया। उज्जैन पर अधिकार करने के बाद, उज्जैन पर अधिकार करने के बाद इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा महिपाल को पराजित किया, तथा महिपाल को पराजित किया। इस समय भी राष्ट्रकूट उत्तर भारत में, राष्ट्रकूट उत्तर भारत में अपना स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर पाई। अपना स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर पाई। अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से
अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से राष्ट्रकूटों को वापस लौटना पड़ा। अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से राष्ट्रकूटों को वापस लौटना पड़ा। राष्ट्रकूटों को वापस लौट गए वापस। राष्ट्रकूटों के वापस लौटते ही महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूटों के वापस लौटते ही महिपाल प्रथम ने चंदेल शासक हर्षदेव के सहयोग से कन्नौज एवं उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया। कन्नौज एवं उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया। कन्नौज एवं उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया। मोनिका लिख लिया सारा? रहा तो नहीं कुछ? हाँ, चलूं आगे। अगली लाइन में लिखना है, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय की मृत्यु होने के बाद गोविंद फोर्थ राष्ट्रकूट शासक बना। गोविंद फोर्थ राष्ट्रकूट शासक बना। यह एक निर्बल एवं अयोग्य शासक था। यह एक निर्बल एवं अयोग्य शासक था। इसके समय महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूटों के अनेक स्थानों पर या अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अल मसूदी के अनुसार महिपाल के समय सेना 4 भागों में विभाजित थी। प्रत्येक सेना में 7 से 9 लाख सैनिक थे। There are 7 to 9 lakhs soldiers in every army.
ठीक है, 7 से 9 लाख सैनिक थे। एक सेना को द 1 बटालियन वाज पॉइंटेड, एक सेना को अरबों के आक्रमण रोकने के लिए, अरब इन्विजन, अरबों के आक्रमण रोकने के लिए नियुक्त किया गया, को रोकने के लिए नियुक्त किया गया, तथा एक सेना को कहाँ नियुक्त करेंगे? राष्ट्रकूटों के आक्रमण को रोकने के लिए, राष्ट्रकूटों के आक्रमण को रोकने के लिए नियुक्त किया गया। आई ओके? महिपाल प्रथम के समय एट द टाइम ऑफ महिपाल प्रथम के समय राजशेखर दरबारी विद्वान था। राजशेखर वाज द दरबारी विद्वान था। राजशेखर ने अपने ग्रंथ बाल भारत में, राजशेखर ने अपने ग्रंथ बाल भारत में महिपाल प्रथम को राजशेखर ने अपने ग्रंथ बाल भारत में महिपाल को रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आहा आहा जय हो। रघुकुल मुकुटमणि उपाधि थी, रघुकुल मुकुटमणि उपाधि। आगे बात समझ में? ओ गुर्जर प्रतिहारंगो इतिहास। हेडिंग डालो महेंद्रपाल सेकंड। सुनो, ऐसे नहीं, रुको, आगे 2-3 लाइन छोड़ दियो, ब्यू बाद लिखना है। महिपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहारों का निरंतर पतन होता गया। जिससे इसकी डेथ हुई है 943 में, 45 में, 43 में या 45 में, 43 में। और उसके बाद 960, 943 से लेके और कितने साल है? इन 17 सालों में कितने राजा बने? 17 में 5, लगभग एवरेज 3 एक साल की आती है प्रत्येक राजा। इसके जस्ट बाद कौन बना? अब भी नाम लियो है, कौन बना? महिपाल के बाद बनता है महेंद्रपाल सेकंड। अब हालांकि इसका जो टाइम है ना वो 945 से लेके और 948 है। अब इन 2 साल में बीच में क्या हुआ नहीं पता। ये 17 तो मैंने ज्यादा बता दिए, चलो भी आपको डाउट ना हो। रियल में 45-15 में बनते हैं, क्योंकि इसका टाइम 945 से। अगला बनता है इसके बाद देवपाल। कौन बना? उसके बाद विनायकपाल। विनायकपाल ये कौन सा है? उसके बाद कौन बना? महिपाल। कौन सा है?
और एक और है विजयपाल। कौन सा है? और इन सारों का टाइम है कब तक? इस काल में न तो कोई बड़ी विजय, न ये अपना साम्राज्य बचा सके, क्योंकि 960 ईस्वी के आसपास अनेक छोटे छोटे राजवंश स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए थे। इन्हीं के सामंत थे। कल चेयर दूसरी लगवा देंगे, ठीक है, वो टायर वाली, क्योंकि इनके समय, अब ये तो अयोग्य है ही, तो इनके अधीन जो सामंत शक्तिशाली होगा वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। और उस काल में कौन कौन से, अगर राजस्थान की मैं बात करूं, चौहान, चौहान स्वतंत्र हो गए। चौहानों का राजा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने कह दिया कि चौहान राज्य अब मेरा है, मैं किसी के अधीन नहीं। इसी प्रकार से गुहिल, गुहिलों में था भरत भट्ट सेकंड, उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चालुक्य, परमार, चालुक्यों में मूलराज प्रथम, इसके अलावा परमार वंश की स्थापना हुई। कन्नौज में गहड़वाल वंश स्थापित हुआ। ये सारे के सारे जो वंश थे ना, वो इस 960, इस पूरे 15 साल के काल में स्थापित हुए थे। अब ये वंश स्थापित हो गए तो फिर गुर्जर प्रतिहारों का तो पतन हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, समाप्त नहीं हुए। कन्नौज के एक छोटे से, क्योंकि राजस्थान में तो सारे स्वतंत्र है, तो राजस्थान में तो अब इनका कुछ नहीं है। और जो भी है, जैसे मंडोर में है छोटा मोटा कोई अगर सामंत बना बैठा है, उसको वो उधर चौहान अपने अधीन कर लेंगे, क्योंकि अब वो शक्तिशाली है। इनकी सत्ता मूल रूप से कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्र पर सीमित हो गई। और बाद में जब मोहम्मद महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, उसके बाद कन्नौज वाली सत्ता का भी पतन हो जाएगा। तो पहली बात कि महिपाल प्रथम की डेथ होने के बाद गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ। नाम मात्र के शासक बने, 2-2, 3-3 साल इन्होंने शासन किया था। और इसी पूरे काल में राजस्थान और राजस्थान के बाहर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। और आज जितने भी राजवंशों का जो इतिहास पढ़ते हैं ना, वो सारे के सारे अब 960 ईस्वी से इनका विस्तृत इतिहास या स्वतंत्र इतिहास शुरू होगा। उससे पहले ये सारे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत ही थे। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? लिख लिया? लिख, क्या लिखा है? महिपाल प्रथम, अच्छा 5-4 लाइन छोड़ ही दो। हाँ तो छोड़ दे अगले पेज पर। वाह, मैं टाबर हुए तो ईशा हुए, नहीं तो ना हुए। भैया छोरा कहना भी माने, कहना माने भी, छोरा कहना माने। आई लाइक, अच्छा हिट और लगाने। चलो लिखो, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के बाद, महिपाल प्रथम के बाद प्रतिहारों की सत्ता कमजोर हो गई। प्रतिहारों की सत्ता कमजोर हो गई। आगामी 15 से 17 वर्षों में, और ब्रैकेट में लिख देना 960 ईस्वी तक, आगामी 15 से 17 वर्षों में यानी 960 ईस्वी तक, 15 से 17 में से नहीं लिखा जाता, डेस लगाया जाता है, ऐसे लगाते हैं ना। अच्छा, वहां आपने जो 7 से 9 लाख, उसमें भी वैसे ही लिखा होगा, से लगाया होगा। मतलब 15-17 साल में 960 ईस्वी तक, ब्रैकेट में लिखो 960 ईस्वी तक प्रतिहारों के 5 राजा हुए। प्रतिहारों के 5 राजा हुए। ये शासक कमजोर एवं अयोग्य थे।
ये शासक कमजोर एवं अयोग्य थे, जिस कारण राजपूताना एवं कमजोर एवं अयोग्य थे, कमजोर एवं अयोग्य थे, जिस कारण राजपूताना एवं राजस्थान के बाहर उन सामंतों ने, राजस्थान से बाहर उन सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, उन सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जो कभी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, जो कभी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। आगे बात समझ में? जब राजा कमजोर हुआ, सामंत शक्तिशाली है, जिसे आपने ना मध्यकालीन भारत में आपने देखा होगा, पूरे मध्यकाल के दौरान बंगाल बिहार क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, बंगाल वाला विशेष रूप से। उस समय बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश वर्तमान का, असम का थोड़ा क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार का कुछ क्षेत्र, ये सारा का सारा बंगाल में था। एक बहुत बड़ा राज्य था बंगाल। और जो बंगाल का सूबेदार होता था ना, वो मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के अधीन होता था, लेकिन जब उसका मन करता वो विद्रोह कर देता था, और उसके विरुद्ध खुद राजा को जाना पड़ता था बड़ी सेना लेके, क्योंकि वो शक्तिशाली था। बंगाल का सूबेदार, गुजरात का सूबेदार सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मुगलों को सबसे ज्यादा परेशान इन दोनों ही किया था। दक्षिण भारत की तो बात ही अलग है, वो तो पहले तो कंट्रोल में था ही नहीं, और बाद में औरंगजेब ने जब जाके पंगा लिया तो बोलते हैं अभी दक्षिण का नासूर, नेपोलियन ने कहा था स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ही होगा, जब राजा कमजोर होगा, सामंत शक्तिशाली है तो स्वतंत्र होगा। आज भी ऐसे ही होता है क्या? आज कहाँ है सामंत वगैरह? आजकल सामंत वगैरह हो गए प्राइवेट जॉब में, जिसमें एक होता है राजा और उसके अधीन अनेक सामंत होते हैं, और उन सामंतों में कोई एक आधा सामंत थोड़ा सा बढ़िया होता है क्वालिटी लिए, और वो फिर अधीन नहीं रहता है क्या? कभी ना कभी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, ये श्योर। कुछ नहीं कर दी, कुछ करेंगे तो कर लेंगे। अब जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, वो तो स्वतंत्रता की घोषणा करेगा। ठीक है, अच्छा क्या लिखा? जो कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अगली लाइन में लिखो, इस समय निम्नलिखित राजवंश स्थापित होने का मतलब स्वतंत्र हुए। इस समय निम्नलिखित राजवंश स्वतंत्र हुए। पहला चौहान, और डैश लगा के लिख लेना विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। ओ सॉरी सेकंड है, सेकंड करो इसको, विग्रहराज सेकंड। अरे मैं कुछ सोचने लग गया। अरे तो कोई नहीं, फोर्थ ने सेकंड बना दो। दूसरा परमार, अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा था क्या?
4 राजवंश स्थापित हुए थे। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो वो परमार है बस। राजा का नाम नहीं मिलता। तीसरा लिखो, चालुक्य। तीसरा चालुक्य है, उसमें राजा का नाम नहीं मिल रहा। मिला नहीं, ढूंढा था मैंने। चालुक्यों में मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। थारा इतना पर तो मन स्पेशल ध्यान है, इतना थे गलती करोगा करता ही मन ठा पड़ जी। तो आगाड़ी सीट हर कोई ले कौन सके, पर तो अभी प्रत्यक्ष दृष्टि में होगा। और कालू रोटेशन सिस्टम करूंगा मैं, थारी दो छोड़ के लारू रोटेशन करवा दिया। हाँ, हर व्यक्ति का हक है आगे बैठने का। आगे बैठना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे अभी कहाँ खत्म होने वाला है? अभी 1 घंटा पड़ा है मेरा, 1 घंटा 7 मिनट पड़े हैं। मुझे क्या पता, मेरे तो मेरी क्लास लगाऊंगा बस। आगे आ सकते हो, आना है तो। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मूलराज ये प्रथम है ना। एक था मूलराज सेकंड, और मूलराज सेकंड तब था जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था गुजरात पर। अहिलवाड़ा नामक एक युद्ध हुआ, अहिलवाड़ा या कासरदा, लगभग 1176 ईस्वी में। उस युद्ध के दौरान मूलराज सेकंड की माता थी नायिका देवी। कौन थी? वो खुद सेनापति थी, खुद ने युद्ध लड़ा, खुद नेतृत्व किया, और मोहम्मद गोरी पहली बार और एकमात्र इस युद्ध में हारा था। एक लुगाई का हाथों हारेडो है वो, और वह लुगाई कुणी नायिका देवी। उस समय की लेडीज वो है। और अपना राजस्थान तो वैसे ही लोकेशन इस हिसाब से थी भी, जब भी अटैक होता था तो न केवल यहाँ के सैनिक वीरगति को प्राप्त होते थे, बल्कि यहाँ की आम जनता भी शिकार होती थी कि नहीं होती थी। और उन माओं का हाल देखो जिनको पता है भी तेरा बेटा 18 साल के बाद जिएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक पूरी अगली पीढ़ी को तैयार कर देना। मानते हो? भी पता है भी जो जिसका पालन कर रहे हो 18 साल नहीं जिएगा, 12-13 साल का होगा तब तलवार ले लेगा हाथ में, और किसी न किसी युद्ध में मारा जाएगा। रोज युद्ध होते हैं, रोज अटैक होते थे। ये 500-600 साल लगातार अटैक हुए हैं। और फिर भी वो उस बच्चे को सेना में भेज के दूसरे बच्चे की उस पीढ़ी को तैयार करना, उसको शिक्षित करना, क्या हाल हुआ होगा। और जहां जरूरत पड़ी वहां खुद तलवार लेके युद्ध का नेतृत्व कर रही है लेडीज, वो महिलाएं थी। और एक मात्र नहीं है वो, अपने भारत में तो बहुत रानियां हुई है जिन्होंने युद्ध में नेतृत्व किया है और हराया है। अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर, महिला ही है वो। उनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी? मिली नहीं, उनको नहीं चाहिए इंस्टाग्राम भी। और एक लेडीज वो भी है, जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करो सबसे पहले लेडीज, और सारियां एक ही कम। आजकल एक और रोल चल रही है, एक दूसरे ने वीडियो बना के भाभी ने सुनावे नाम ले को नहीं, अब नाम ना ले जन के पतो लगे। बहुत तकड़ो हाल है। आपा अब वाली लेडीज कौन बनना, आपा किसी बनना है प्राचीन काल, आपा मतलब थे बनना है, मत कह। ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम दफा पट के छोड़ देगा आपने, और आपा क्या जोगा ही को नहीं वहां। आगे बात समझ में? अच्छा,
बात ना लगाई करो मैंने। आगे लिखो गुहिल, गुहिल वंश, मैंने तो बात लगा लियो थे। गुहिल वंश, और गुहिल वंश में व्रत भट्ट सेकंड, देख लेना। रुको रुको, अच्छा इसमें भी तय के ऊपर आगे लिखो कन्नौज, कन्नौज, सीधा लिख दो गहड़वाल वंश। हाँ इसके सामने लिख दो गहड़वाल वंश। जेजाक भुक्ति, ये क्षेत्र का नाम है, जेजाक भुक्ति, वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास बहुत शक्तिशाली राजा थे ये। और यहां पर स्थापित हुआ था चंदेल वंश, चंदेल, चंदेल। एक और लिख लो, अपने मध्य भारत, मध्य भारत, अरे जेजाक भुक्ति के चंदेल लिख लिए ना, उसके बाद लिखो मध्य भारत। तो कौन लिखेगा? चलो एक बार मध्य भारत वाला लिख लो, फिर यहां लिखो कलचूरी चेदी, कलचूरी, और बीच में डेश होना चाहिए, ये पूरा एक ही नाम है, कलचूरी चेती, ये वंश का नाम है। और उसके बाद लिख लेना जेजाक भुक्ति चंदेल, जेजाक भुक्ति क्षेत्र में चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। एनी प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है, बहुत शाना बच्चा है। बस अब तो एंड ही है, चलो अब एंड कर देते हैं। कर दे क्या? लगभग 990 से लेके और 1019 ईस्वी, इस टाइम पे कन्नौज पर अधिकार था राज्यपाल का। किसका था? कन्नौज का राजा कौन है? विनायकपाल, हिरंबपाल, राज्यपाल, महिपाल, इनके नाम में पाल शब्द है, गलती से भी पाल वंश मत कर देना, वहां भी धर्मपाल, देवपाल, त्रिलोचनपाल वही चलेगा, ध्यान रखना है। राज्यपाल कन्नौज का शासक है। इसी समय भारत पर आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण, बोलना नहीं, इसी समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। आक्रमणकारी कौन था? कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने राज्यपाल पर आक्रमण किया, और उस समय राज्यपाल की किसी भी व्यक्ति ने कोई सहायता नहीं की, और जब सहायता नहीं की तो राज्यपाल के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, उसने महमूद गजनवी से संधि करके और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ये चला गया वापिस। इसी कन्नौज के पास में कालिंजर एक जगह है, और कालिंजर का राजा था विद्याधर। कौन था? अब इसने एक राजाओं का संगठन बना लिया, आस पड़ोस के राजाओं को, और बुला बुला के बोले आओ जी आओ, अपनी बेइज्जती करवा दी। बोले कैसे? क्या महमूद गजनवी के साथ इसने संधि करके, वो तो ये तो उसके अधीन हो गया, अपनी बेइज्जती होगी। और सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि राज्यपाल को मार डाला जाए और उसी के कोई भाई भूई को राजा बना दिया जाए। ये चंदेल है, विद्याधर चंदेल, कालिंजर में
विद्याधर चंदेल। इन्होंने एक संगठन बना के वो राज्यपाल को, बस काम खत्म राज्यपाल का। और राज्यपाल के ही भाई त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया। किसको बना दिया? इस बात का पता चला महमूद गजनवी को, और महमूद गजनवी को राज्यपाल के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन यह था कि विद्याधर चंदेल ने यह काम क्यों किया, और विद्याधर चंदेल ने अगर किया है तो अब आक्रमण किस पे होगा। और इसका भी हाल वही हुआ, इसने भी बाद में अधीनता ही स्वीकार की थी। लेकिन महमूद गजनवी ने वापिस से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि इस समय कन्नौज की राजधानी कन्नौज नहीं थी, एक उसी के पास में एक जगह है बारी। कौन सी? बारी नामक जगह पर त्रिलोचन पाल को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इनका राजवंश तो लगभग समाप्त हो ही गया। लेकिन फिर भी एक छोटी सी जगह पर एक और राजा भी बना जिसका नाम था यशपाल। क्या नाम था? और अगर क्वेश्चन आ जाए गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम राजा कौन था, तो थे गठे विनायक पालर देव पालर बान्य करते। इसके बाद कन्नौज में किस वंश की स्थापना हुई? कन्नौज में किस वंश की स्थापना हुई? अभी लिखवा के आया हूं, अभी जस्ट लिखवा के आया हूं मूर्खो। गहड़वाल वंश। एक व्यक्ति था चंद्रदेव गहड़वाल। कौन सा? चंद्रदेव गहड़वाल ने 1039 ईस्वी में इनको समाप्त करके किस वंश की स्थापना कर दी? किसने की? चंद्रदेव गहड़वाल। और इसी का बेटा था, क्या नाम था? बेटे का नाम क्या था? जयचंद गहड़वाल। कौन है? ये वही जयचंद गहड़वाल है जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। इसी की बेटी थी संयोगिता, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने मैरिज की थी, विवाह किया था। और उसी कुछ कारणों को लेके और पृथ्वीराज चौहान के साथ इस जयचंद की अनबन थी। और बाद में जब मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ, उस अटैक में जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। मामला खत्म। क्योंकि अपने वाले देखते थे, अच्छा ये पर आक्रमण करा, कर ले ठीक, सल्टा दे। यहाँ को नहीं तो इन सल्टा के तन्ने भी तो सल्टाई सी। ये था प्रतिहार वंश का इतिहास। लिखना है क्या? लिखना पड़ेगा। लिखो, हेडिंग डालो राज्यपाल। राज्यपाल टाइम लिख लेना 990 से 1019 ईस्वी। और उबासियां नहीं लेनी। मैं अभी चाय पी के हटाऊं और दोबारा पीनी पड़ सकती है। 1019 ईस्वी। अरे 990 से 1019 है, ये लिखा हुआ है। छोरियो थे आप। हाँ तो देखो इन्हें। क्या बोलो मैं? लिखो, राज्यपाल कन्नौज के एक छोटे क्षेत्र का शासक था, क्योंकि बाकी तो स्वतंत्र हो आगे बंट गयो काम। इसके समय या इसके काल में, एट दिस टाइम, इसके काल में भारत पर, इसके काल में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए
इसके काल में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर राज्यपाल को पराजित किया। कन्नौज पर आक्रमण कर राज्यपाल को पराजित किया। राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर राज्यपाल की अधीनता स्वीकार अधीनता स्वीकार कर। अगली लाइन में लिखो, राज्यपाल के इस कार्य की इस कार्य का मतलब अधीनता स्वीकार करने वाला काम। इस कार्य की पड़ोसी राजाओं ने आलोचना राज्यों ने आलोचना की। पहले क्या है कि भारत में जैसे कोई बम विस्फोट हो जाता था, कोई आतंकवादी घटना हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था ना, तब सरकार उसका पुरजोर विरोध करती थी और कड़े शब्दों में निंदा करती थी। कभी नाम सुने हैं क्या? कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आई वे क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? अपने लगभग मान के चलो इजराइल रूस, ये दो देश ऐसे हैं कि इनके यहां आतंकवादी घटना न के बराबर है, क्योंकि ये कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते, ये कार्रवाई करते। और उसी कदम पर अब भारत चल पड़ा है। पहलगाम हुआ, कड़े शब्दों में निंदा हुई, लेकिन निंदा के बाद बहुत कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये अभी इन्हीं 5, 7, 10 सालों में होना शुरू है, नहीं तो पहले कड़े शब्दों में निंदा ही होती थी। मुंबई पर अटैक हुआ था 2009 में, हुआ था क्या 8 में? क्या उसका कोई बदला लिया? बस कड़े शब्दों में निंदा। तो इन्होंने भी कड़े शब्दों में निंदा की थी। ठीक है, इन राजाओं ने एक संघ या संगठन का निर्माण किया। इन राजाओं ने एक संघ या संगठन का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? कालिंजर के राजा विद्याधर चंदेल ने किया था। कालिंजर के राजा ये कहते भी तेने लड़के मरना था, अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व कालिंजर के राजा विद्याधर चंदेल ने किया। विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल पर आक्रमण किया, तथा कन्नौज का राजा
राज्यपाल पर आक्रमण किया तथा कन्नौज का राजा किसको बना दिया? त्रिलोचनपाल। किसको बनाया? कन्नौज का राजा त्रिलोचनपाल को बना दिया। महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने कन्नौज पर पुनः आक्रमण किया। कन्नौज पर पुनः आक्रमण किया। इस समय राजधानी बारी थी। राजधानी बारी, बारी या बाड़ी बोलते हैं इसको, बारी लिखो आप, बारी थी। इस संघर्ष में त्रिलोचनपाल पराजित हो गया। इस संघर्ष में त्रिलोचनपाल पराजित हो गया। अब 2 लाइनें छोड़ के आगे लिखना। 2 लाइनें छोड़ के आगे लिखो। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था रे? यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। यशपाल अंतिम है, पहला और अंतिम तो भूलना ही नहीं है। बीच वाला एक आधा खा जाओगा तो कोई फर्क कौन पड़े। ओके, लिखो आगे, पेन छोड़ दिए। 1039 ईस्वी में 1039 39 आइलेट्स और कर सिर्फ 1039 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया जानो है मेलबर्न। 1039 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने गहड़वाल वंश की स्थापना, कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। चंद्रदेव गहड़वाल ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। इसी का उत्तराधिकारी कौन था? जयचंद गहड़वाल। तो ये था आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब यहां बताओ थे मैंने, चलो अच्छा यहां तक कोई समस्या नहीं है? कौन के